हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर, जो एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछे गए थे। आज का हमारा वीडियो है पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 और 2 अपलोड किया था। आपने उसे नहीं देखा हो तो उसे भी ज़रूर देखें। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्पॉटिंग एरर्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, seldom we have been treated in such a rude manner। सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है seldom से। जब भी एडवर्बियल फ्रेजेस लाइक seldom, never, rarely, hardly, barely, no sooner, scarcely, इस तरह के एडवर्बियल फ्रेजेस से जब सेंटेंस से स्टार्ट हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इन्वर्सन। इन्वर्सन मीन्स वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करना। नॉर्मली हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं देन हम वर्ब को यूज़ करते हैं, बट इन्वर्सन का यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारा वर्ब पहले यूज़ होता है, सब्जेक्ट उसके बाद यूज़ होता है। गिवन सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है सेल्डम से, मीन्स यहाँ हमें इन्वर्सन को यूज़ करना है। हमारा जो वर्ब है वो पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो वर्ब है हैव, इसे हम पहले यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे हैव, देन वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। शायद ही कभी हमें इतने अशिष्ट तरीके से ट्रीट किया गया है। तो हमेशा याद रखें कि ये सारे जो एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, इससे जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहाँ हम इन्वर्सन को यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्डम हैव आई हर्ड एनीथिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स। तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में शायद ही मैंने कभी कुछ सुना है। तो सेंटेंस में स्टार्ट हुआ सेल्डम से, तो हमने पहले वर्ब को यूज़ किया, देन सब्जेक्ट को यूज़ किया। सेल्डम हैव आई। तुम्हारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली, बेयरली, नो सूनर, स्कार्सली। इस तरह के एडवर्बियल फ्रेजेस से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो वह हम यूज़ करेंगे इन्वर्सन का, सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, one should respect religious beliefs of others as much as his own। one should respect, किसी को सम्मान करना चाहिए धार्मिक विश्वासों का, किसके, दूसरों के धार्मिक विश्वासों का, as much as, जितना कि, his own, जितना कि वो अपने धार्मिक विश्वासों का करता है उतना ही सम्मान हमें दूसरों के धार्मिक विश्वासों का करना चाहिए। और यहाँ यूज हुआ है his। जब हमारा सब्जेक्ट है one तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ हिज नहीं, यहाँ यूज करेंगे वंस ओन, अपना स्वयं का। वंस ओन मीन्स अपना स्वयं का। अगर यहाँ सब्जेक्ट होता ही तो हम इसके अकॉर्डिंग हिज यूज कर सकते थे, बट हमारा सब्जेक्ट है वन और वन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे वंस ओन, अपना स्वयं का। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट टू पास द टेस्ट। किसी को अपना बेहतरीन प्रयास करना चाहिए टेस्ट को पास करने के लिए। तो यहाँ जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो हुआ है वन, तो वन के अकॉर्डिंग हमने यूज किया वंस, नॉट हिज। अगर सब्जेक्ट ही होता तो यहाँ हिज यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट अगर शी हो तो उसके अकॉर्डिंग हम हर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ सब्जेक्ट है वन तो वन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वंस, नॉट हिज। तो यहाँ हम यूज करेंगे वंस ओन, अपना स्वयं का। तो हमारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट, क्योंकि ये उसका पहला डेट था, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन बेस्ट सूट। यहाँ यूज हुआ है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री को हम जब भी यूज करते हैं तो उसके पहले या तो हम द को यूज करेंगे या फिर पजेसिव एडजेक्टिव को। पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स जो अधिकार बताने वाले शब्द हैं, जैसे माई, हिज, हर, देयर, में जो अधिकार बताने वाले शब्द हैं से कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले either हम डिफिनिट आर्टिकल द को यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव को। तो यहाँ द बेस्ट भी यूज कर सकते हैं, द बेस्ट सूट, या फिर हिज बेस्ट सूट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ हिज भी यूज कर सकते हैं या फिर हम द बेस्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। वो हमारे क्लास का सबसे बेहतर स्टूडेंट है, सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ हमने यूज़ किया बेस्ट के पहले द को,
सुपरलेटिव डिग्री के पहले द को यूज किया, या फिर हम इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ हमने बेस्ट यूज किया सुपरलेटिव डिग्री को और इसके पहले यूज किया पजेसिव एडजेक्टिव माई को, माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में पार्ट सी में अगर हम द बेस्ट यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे हिज बेस्ट। तो एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि ये उसकी पहली तारीख थी, फर्स्ट डेट था उसका, उसने खुद को अपने सबसे बेहतर सूट में तैयार किया या सबसे बेहतर सूट में तैयार किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई एम सर्टेन दैट, मैं श्योर हूं कि, मैं आश्वस्त हूं कि द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट करप्ट। एक स्ट्रक्चर होता है नॉट ओनली देन बट ऑल्सो। जब भी हम सेंटेंस में नॉट ओनली को यूज करेंगे तो इसका को रिलेटिव होगा बट ऑल्सो। यहाँ यूज हुए नॉट ओनली, तो यहाँ यूज करेंगे बट ऑल्सो। यहाँ यूज हुआ बट देन एडजेक्टिव, इसके बीच हम यूज करेंगे ऑल्सो, बट ऑल्सो करप्ट। और जब भी हम इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों पार्ट सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना चाहिए। अगर हम नॉट ओनली के साथ नॉन को यूज करते हैं तो बट ऑल्सो के साथ भी हमें नॉन ही यूज करना है। नॉट ओनली के साथ हम वर्ब को यूज करते हैं तो बट ऑल्सो के साथ भी हमें वर्ब को यूज करना है। मीन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प मी विथ मनी। नॉट ओनली के साथ हमने क्या यूज किया, वर्ब। देन बट ऑल्सो के साथ भी हमने क्या यूज किया, ये क्या है, ये भी वर्ब है। तो हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों के साथ यूज होता है। मैनेजर ने न केवल मुझे सलाह दिया बल्कि पैसों से भी हेल्प किया, तो यहाँ हम यूज करेंगे बट देन ऑल्सो करप्ट। एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक। ये सेंटेंस में सेम स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और यहाँ बट ऑल्सो यूज हुआ है बट यहाँ ओनली यूज नहीं हुआ है, नॉट के साथ हम यूज करेंगे ओनली। यहाँ यूज होगा नॉट ओनली इन हिंदी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मीन्स केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, इस सेंस में हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो फनी। वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि मजाकिया भी है, फनी भी है। तो केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, केवल यही नहीं बल्कि वह भी, इस सेंस में यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को। तो यहाँ हम यूज करेंगे नॉट ओनली इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक। प्रिया ने अच्छे ग्रेड्स पाए केवल हिंदी निबंध में ही नहीं बल्कि अरिथमेटिक में भी। तो एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, हमें यह स्वीकार करना है कि ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर एक्सपर्टाइज। सब्जेक्ट वी के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल फॉर्म में वर्ब को यूज किया हैव। नाउ सब्जेक्ट इज ड्राइविंग, ये किस फॉर्म में, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब जो इसके लिए यूज करेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। सब्जेक्ट के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का फॉर्म डिसाइड करते हैं। तो ड्राइविंग क्या सिंगुलर फॉर्म में, ये सब्जेक्ट में सिंगुलर फॉर्म में, तो इसके लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। वर्ब के यूज हुए रिक्वायर, और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, आइदर हम इसके साथ एस यूज करेंगे या ईएस यूज करेंगे या आईएस यूज करेंगे। रिक्वायर वर्ब के साथ हम एस यूज करेंगे, रिक्वायर्स, ये होगा इसका सिंगुलर फॉर्म, यहाँ यूज करेंगे एस। ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, हमें यह स्वीकार करना होगा कि ड्राइविंग व्हीकल्स का, वाहनों का ड्राइविंग जो है उसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। तो वह एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, या हम रिक्वायर की जगह यूज करेंगे रिक्वायर्स। नेक्स्ट है, योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स। ट्रेमेंडस मीन्स ह्यूज या इनॉर्मस, इसमें इमेंस भी कह सकते हैं। जब मासिव से कहते हैं ट्रेमेंडस, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा। इफेक्ट मीन्स प्रभाव, अपशॉट या आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, इसे कहते हैं इफेक्ट। और इफेक्ट क्या, एक काउंटेबल नॉन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल नॉन के पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को यूज करते हैं। अगर साउंड वोवेल हो तो उसके अकॉर्डिंग हम एन यूज करेंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए। यहाँ इफेक्ट यूज हुआ एज अ नाउन।
एज अ नाउन। और ट्रिमेंडस क्या है? एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव। तो इसके पहले हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल आइदर ए और एन। ट्रिमेंडस का साउंड क्या? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इसके अकॉर्डिंग हम ए यूज करते हैं, वोवेल साउंड हो तो इसके लिए हम एन को यूज करते हैं। ट्रिमेंडस कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए यूज करेंगे, ए अ ट्रिमेंडस इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट विल हैव अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन माई परफॉर्मेंस। मेरे प्रदर्शन पे, मेरे परफॉर्मेंस पे यह बहुत ही जबरदस्त प्रभाव लाएगा, बहुत ही ट्रिमेंडस इफेक्ट लाएगा। यह हमने ए यूज किया क्योंकि अफेक्ट एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं। तो यहाँ हम यूज करेंगे ए। मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स। आपके प्रेरक भाषण का मेरे छात्रों पर एक बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, अ ट्रिमेंडस इफेक्ट। तुम्हारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह हम द की जगह यूज करेंगे a tremendous effect. Next है, Geeta had been dancing at the party little more than usual. Geeta had been dancing at the party. गीता पार्टी में नाच रही थी little more than usual. यहाँ यूज हुआ little as a quantifier for uncountable noun. Little means equal to not, नहीं के बराबर। और little means a small amount, और ये यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। अ लिटिल को अगर यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंस देता है और लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेल यू अ लिटिल अबाउट माई स्ट्रगल एंड अचीवमेंट। मैं अपने उपलब्धि और अपने संघर्ष के बारे में तुम्हें थोड़ा बताना चाहता हूँ। सेंस के एक पॉजिटिव सेंस है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। A small amount of something means a little. तो यहाँ क्या पॉजिटिव सेंस है, तो पॉजिटिव सेंस है तुम नेगेटिव वर्ड लिटिल को यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे और वो होगा a little more than usual, सामान्य से थोड़ा ज्यादा। तुम्हारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर का पार्ट 3। इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे वो SSC CHSL 2016 में पूछे गए थे। इस टॉपिक पे हमारे 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी जरूर देखें। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर स्पॉटिंग एरर के पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।